इजराइलियों ने मिस्पा में ये शपथ ली थी कि हम में कोई भी बेन्यामीन वंशियों को अपनी कन्या नहीं देगा। अब लोग बेतेल आए और वहीं शाम तक प्रभु के सामने बैठे रहे। वे ऊंचे स्वर से ये कहते हुए विलाप करते रहे, प्रभु इज़राइल के ईश्वर, ये क्या हुआ कि आज इज़राइल में एक वंश कम हो गया है। दूसरे दिन बड़े सवेरे लोगों ने उठकर वहां एक वेदी बनाई और होम तथा शांति बलियां चढ़ाई। इजरायलियों ने पूछा, इजरायलियों के सभी वंशों में प्रभु की सभा में कौन नहीं आया? क्योंकि उन्होंने महाशपथ ली थी कि जो मिस्पा में प्रभु के सामने नहीं आएगा उसे अवश्य मृत्युदंड मिलेगा। अब इजरायलियों में अपने भाई बंधु बेन्यामीन वंशियों के प्रति दया उत्पन्न हुई और वे कहने लगे, इज़राइल में एक वंश कम हो गया है। अब हम उनको जो शेष बचे हैं स्त्रियां कैसे दे सकेंगे? हमने तो प्रभु की ये शपथ ले ली है कि हम उनके साथ अपनी कन्याओं का विवाह नहीं करेंगे। पूछताछ करने पर कि यहाँ कोई ऐसा इजरायली वंश है जो मिस्पा में प्रभु के पास नहीं आया था, मालूम हुआ कि गिलआद के याबेश से सभा में शिविर में कोई नहीं आया था। लोगों की गणना करने पर मालूम हुआ कि गिलआद के याबेश वासियों में वहां कोई उपस्थित नहीं था। इस पर सभा ने अपने योद्धाओं में 12,000 को वहां भेजकर उन्हें ये आज्ञा दी, जाओ और गिलआद के याबेश के निवासियों को, स्त्रियों और बच्चों को भी तलवार के घाट उतारो। तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। प्रत्येक पुरुष का और प्रत्येक स्त्री का जो कुंवारी नहीं है वध करो। कुंवारियों को जीवित छोड़ दो। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्हें गिलआद के याबेश के निवासियों में 400 कुंवारी कन्याएं मिली जिनका किसी पुरुष के साथ संसर्ग नहीं हुआ था। वे उन्हें कनान देश के शिलो के पास शिविर में ले आए। इसके बाद सारी सभा ने उन बेन्यामीन वंशियों को जो रिम्मोन की चट्टान पर पड़े थे संधि का संदेश भेजा। इसलिए उस समय बेन्यामीन वंशी लौट आए और उन्हें वे कन्या दी गईं जिन्हें उन्होंने गिलआद के याबेश की स्त्रियों में से जीवित छोड़ दिया था, लेकिन ये उनके लिए पर्याप्त नहीं थी। लोगों ने बेन्यामीन वंशियों पर दया की क्योंकि प्रभु ने इजरायली वंशों में दरार पैदा कर दी थी। तब समुदाय के नेताओं ने कहा, बेन्यामीन की स्त्रियों का तो संहार कर दिया गया है। हम बचे हुए लोगों को स्त्रियां कहां से दें? उन्होंने कहा, बचे हुए बेन्यामीन वंशियों को संतति चाहिए जिससे इज़राइल का एक वंश नहीं मिटे, परंतु हम उन्हें पत्नी के रूप में अपनी कन्याएं नहीं दे सकते हैं। इज़राइलियों ने ये शपथ ली थी, जो बेन्यामीन वंशियों को पत्नी के रूप में अपनी कन्या को दे वो अभिशप्त हो। इसलिए उन्होंने कहा, देखो, प्रभु का वार्षिकोत्सव उस शिलो में मनाया जाता है जो बेतेल के उत्तर में, बेतेल से सिखेम जाने वाली सड़क के पूर्व में और लेबोना के दक्षिण में स्थित है। तब उन्होंने बेन्यामीन वंशियों को ये आदेश दिया, तुम जाकर दाखबारियों में घात में बैठ जाओ। तुम जब शिलों की पुत्रियों को नाचती हुई देखो तो दाखबारियों से निकलकर प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए शिलो की कन्याओं में से एक एक को पकड़ ले और बेन्यामीन देश चला जाए। जब उनके पिता या उनके भाई शिकायत करने के लिए हमारे पास आएंगे तो हम उनसे कहेंगे, उन पर दया कीजिए। वे युद्ध के समय प्रत्येक के लिए एक एक पत्नी नहीं ला सके। आपने तो उन्हें अपनी कन्याओं को नहीं दिया, इसलिए आपको कोई दोष नहीं लगा। बेन्यामीन वंशियों ने ऐसा ही किया। प्रत्येक ने नाचने वाली कन्याओं में से एक को पकड़ लिया और उसे ले जाकर अपनी पत्नी बना लिया। इसके बाद वे अपने दाएं भाग की भूमि लौट गए और नगरों का पुनर्निर्माण कर वहां बसने लगे। इजरायली वहां से चले गए।
प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने भूभाग, अपने अपने वंश और अपने अपने कुल लौट गया। उन दिनों इज़राइल में कोई राजा नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति मनमानी करता था।